नमस्ते, मैं निखिल डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आज हम बात करेंगे कि पलटे अलंकार क्यों करने चाहिए। अलंकार क्या है, पलटे पहले तो ये समझना है। लोग कंफ्यूज हैं, डिफरेंस मैंने काफ़ी टाइम बताया, पर अलंकार पलटे में लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, पलटे हो गए फिंगर प्रैक्टिस, जैसे हम कोई पादानी धानी सा ये कोई कर रहे हैं, पैटर्न कर रहे हैं, पलटे हो गए आपके, ठीक है। अलंकार जो होता है वो कन्फ्यूज़न में हम वैसे यूट्यूब में जनरल भाषा में अलंकार लिख देते हैं। अलंकार तो हो गया अलंकृत करना, जैसे हम घड़ी पहन लेते हैं, कैप पहन लेते हैं, वैसे ही मीट मुर्की गमक जो भी इन्हेंस कर रही है आपकी म्यूजिकल वैल्यू को अलंकार है। अलंकृत करना कहते हैं ना, जैसे तो मीट हो गया, खटका हो गया, मॉड्यूलेशन हो गया साउंड का, ये सब चीज़ आ गई उसमें, ठीक है। पलटे हो गया आपके फिंगर प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको क्या कहते हैं, लूज हो जाएं आपकी फिंगर प्रैक्टिस से, जो फिंगर्स हैं अच्छे हो जाएं, साफ बजाने लगें आप, और एक एक सुर अलग दिखे। वो आप उसके बारे में आपसे मैं डिटेल में बात करूँगा कैसे होता है ये सब प्रोसेस। तो एडवांस पलटे और बिगनर पलटे सेम होती है, मगर लेवल ऑफ उनकी स्पीड उसको गमक में करना पड़ेगा, तो वो एडवांस में चले जाएंगे। सिंपल पहले करेंगे तो क्या कहते हैं, वो पलटे आप बिगिनर के लिए सिंपल करेंगे, फिर उसमें जो एडवांसमेंट करेंगे उसमें खटके के साथ करेंगे, उसमें मीट के साथ करेंगे, उसको गमक के साथ करेंगे। वही पलटों को बहुत नए नए पलटे करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमें वीडियो डालनी पड़ती है, हम डालते हैं, पर बहुत सारे पलटे नहीं करें, एक पलटे को ज़्यादा बार करना है। पहले तो ये नियम आप जाने, ठीक है। अब जैसे पलटे हैं, आपने कोई पलटा लिया, बेसिकली बिगनर की क्या प्रॉब्लम होगी, वो पलटे क्यों करना चाहिए, उसका आंसर ये है। देखिए, पलटे हमने किए थे सा रे गा सिंपल पलटा है। जो नए बंदा करता है वो पलटे ऐसे बजाता है, उसके जो फिंगर है ना वो ऐसे झटके में जाती हैं। अब इसको हम क्यों कहते हैं बार बार करें, बार बार करने से क्या होगा, वो स्मूथ हो जाएंगे फिंगर। उठाना उतना ही है, कम नहीं उठाना है, उठाना उतना ही, पर वो स्मूथली जाएंगे। एक क्या कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होगा, फूक भी उसमें सेम रहेगी। देखिए, एक ऑटोमेटिक मीट, क्योंकि आपकी जो फिंगर आराम से उठ रही है तो ऑटोमेटिक एक स्लो मीट आ जाएगी उसमें, है ना। झटके से उठेगी तो वैसी साउंड, एक तो झटके का साउंड भी आएगा, और दूसरे सुर में जाएंगे जो बीच में गैप होता है उसका साउंड भी आएगा, वही ख़राब लगता है। इसलिए हम कहते हैं पलटे बार बार करने, जिससे आपका एक एक सुर दानेदार लगे, अलग अलग लगे। जैसे ये गलत है, ये जो बीच की साउंड आती है ना वही बेकार लगती है। हिसिंग भी साउंड आ रही है एक साउंड की, जो हम यहाँ से ट्रांजिशन करें, सा से रे में जा रहे हैं, उसमें एक साउंड आ रही है, वो नहीं आनी है, अलग अलग। सब अलग लगेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है ऐसे करके अलग। तो एक एक हमारा जो स्वर है अलग अलग दिखे, वो स्वर सही लगे, इसके लिए हम पलटे बार बार करते हैं। प्लस फिंगर प्रैक्टिस में स्मूथनेस आएगी, प्लस उसमें आपकी स्पीड तेज़ होगी, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्लस आपको मेमोरी के साथ बोलने हैं पलटे, सारे गा रे मन में नहीं बोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे क्लैरिटी आती है। देखिए, सब चीज़ स्वरों का तो है, जब स्वर आपके अच्छे नहीं बनेंगे, जब हम पलटे सीरीज़ में कर रहे हैं, गाने बजाएंगे तो इन्हीं में तो बजाने हैं, तो आपके फिंगर पहले स्मूथ हो जाए बांसुरी में। मीट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। आप अगर सही से पलटे अच्छे से बनाएं विदाउट मीट ऑल्सो, अच्छा लगेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई गाना बजाते हैं, अगर हम उसको बिना किसी मीट के कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हमारी फिंगर स्मूथ हो गए, तो वहीं पर आप पहला पॉइंट आपका वहीं पर अच्छा हो जाएगा कि आपका गाना अच्छा सुनाई देगा। जैसे शिव कैलाश हो गया, वैसे बजा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्लियर क्लियर तो आ रहा है ना। अब हमने मीट डाल दी, इसमें अलंकार क्या होंगे ये देखिए। उसमें अलंकार क्या है, ये सब चीज़ें जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाली वो अलंकार हो गए। पलटे क्या फ़ायदे कर रहा है, पलटे जो आपके नोट क्लियर कर रहा है। जब ये चीज़ नहीं होगा, आप इसमें कितने भी अलंकार लगा लो, अच्छा ही लगेगा। देखिए, क्योंकि आपका मेन ही सही नहीं है, आपके सुर ही सही नहीं आ रहे हैं, आपके जो पलटे सही से हुए नहीं, आप उसमें मीट गमक या कुछ भी मुर्गी लगाना जाएंगे तो क्लियरली साउंड नहीं आएगा। तो इसलिए हमें पलटे करने हैं, और पलटे का मतलब एक बार को बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। 100 पलटे मत करो,
एक पलटे को 100 बार करने की आदत डालो। ये आदत आपको बनानी है, तब कुछ फ़ायदा होगा। हम लोग उल्टा काम करते हैं और टीचर सिर्फ एक गाइडलाइन देने के लिए होता है। अगर आप उसको फॉलो कर पाएंगे तभी आप एक साल में कुछ अच्छा बजा पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, लोग टीचर का भी ले रहे हैं, फिर यूट्यूब से भी ले रहे हैं, और टाइम है आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस का। ये समझिए आप। तो बेस्ट हम कितने टाइम में क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बहुत चीज़ करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। अपनी हॉबी के लिए आपको अगर करना है, सस्टेन रखना है, तो आधे घंटे मिनिमम, मतलब आपकी हॉबी ये बनी रहे तो आधा घंटा रोज़ करना है। फिर हॉबी से बढ़कर कुछ करना है तो 1 घंटे में जाना है, और अच्छा करना है, मतलब अब ठीक है कि हम इंटरमीडिएट लेवल अचीव करें तो 2 घंटे में जाना है। पर उसको आप पहले वो मत करो, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो क्लासेस की ज़रूरत ही इसलिए होती है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलें, क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या स्टेप आएगा। हम क्या करते हैं, पहले मीट के चक्कर में पहले हमारा क्लियर ही नहीं है, गमक बजाने पहले और चीज़ क्लियर नहीं है, तो गमक मीट आएगी ही नहीं। तो सिस्टम फॉलो करेंगे तो अच्छे से जाएंगे। तो इसलिए टीचर की ज़रूरत यहीं पर है बस। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट गुरु आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है। विदाउट प्रैक्टिस कोई इतना भी बड़ा टीचर हो, कुछ भी कर लो, आप नहीं सीख पाओगे। तो ये क्लियरिटी रखना तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे एक चीज़ को बार बार। तो मैं आशा करता हूँ कि अलंकार और पलटों में आपको अंतर भी आएगा। और क्यों इम्पोर्टेंट है पलटे बजाना, सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें सुर अलग अलग दिखे अगर साफ बजाएंगे तो। आप जितने लोग भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि देख रहे 1000 लोग, लाइक आते 100, तो उससे भी आनंद जैसा नहीं आता। थोड़ा हमें भी आनंद दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।